चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जाति गणना के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा बीजेपी गिनना शुरू कर दे अपने दिन। सीएम योगी बोले मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की कुर्सी सौंपिए, भारत बनेगा तीसरी बड़ी इकोनॉमी। पीएम मोदी का आज लोकसभा में भाषण, बीजेपी के सभी सांसदों को संसद में रहने का निर्देश। बढ़ने वाली है पेटीएम पेमेंट्स बैंक की मुसीबतें, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर सकती है ईडी। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी ने मंत्रियों को दी चेतावनी, कहा 2004 वाली गलती ना करे। 3000 मस्जिदों की बनाई गई लिस्ट, तौकीर रजा बोले बाबरी गई अब ज्ञानवापी को नहीं होने देंगे शहीद। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ईवीएम पर उठाए सवाल, कहा बैलेट से होना चाहिए चुनाव। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा हमारी सरकार जाने से पूरे बिहार में आक्रोश है। आज से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र, वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश करेंगे बजट। आरबीआई के एक्शन के बाद सब्जी वालों से ढाबों तक लोगों ने छोड़ा पेटीएम से पेमेंट लेना। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा मोदी जी ने 10 साल में एक दिन भी आराम नहीं किया है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को दिखाए काले झंडे, काफिले पर फेंका जूता व स्याही। केजरीवाल का बयान, कहा ना झुकूंगा ना ही बीजेपी में जाऊंगा, चाहे जेल में डाल दो। आदित्य ठाकरे का एकनाथ शिंदे पर निशाना, बोले मुंबई में गैंगवार चल रहा है और सीएम उसके लीडर। आरजेडी पर गरजे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, कहा सारी फाइल खोलेंगे सबका इलाज होगा। राहुल गांधी बोले किसानों मजदूरों युवाओं के साथ अन्याय कर रही है बीजेपी। सीएम चंपई सोरेन ने अफसरों के साथ की हाई लेवल मीटिंग, झारखंड की कानून व्यवस्था का जाना हाल। धनबाद में बोले राहुल गांधी, कहा आदिवासियों के जल जंगल और जमीन के पक्ष में खड़ी है कांग्रेस। भारत में कोविड-19 के 188 नए मामले आए सामने। दुनिया के चौथे सबसे अमीर शख्स बने मार्क जुकरबर्ग, 28.1 अरब डॉलर बढ़ी संपत्ति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 फरवरी को आएगी बेनेश्वर धाम, लखपति दीदी कार्यक्रम में हो सकती है शामिल। उत्तराखंड में यूसीसी ड्राफ्ट कैबिनेट मीटिंग में पेश, सीएम धामी ने की बिल पर चर्चा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कांग्रेस अपनी ताकत से झारखंड में स्वतंत्र सरकार बनाएगी। असम के गुवाहाटी में पीएम मोदी ने किया कई परियोजनाओं का उद्घाटन। कांग्रेस ने लगाया गंभीर आरोप, कहा सरकारों को बनाने और गिराने में राजनीतिक भूमिका निभा रहे राज्यपाल। दिल्ली सीएम पर शहजाद पूनावाला का हमला, कहा केजरीवाल जी ये बताइए ईडी के सवालों का जवाब कब देंगे। आंध्र प्रदेश में शर्मिला ने एससीएस की लड़ाई को पहुंचाया दिल्ली, पीएम मोदी पर धोखा देने का लगाया आरोप। सरकार के खिलाफ फिर हुकार भरेंगे किसान, 16 फरवरी को भारत बंद। सीएम केजरीवाल बोले ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ हम छोड़ देंगे। भारत में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर प्लांट, 10,000 करोड़ का होगा निवेश। कांग्रेस नेता डीके सुरेश के अलग देश की मांग वाले बयान पर जेपी नड्डा की खड़गे और राहुल गांधी को चुनौती, बोले क्यों नहीं की निंदा। फिर 10 रुपए महंगा हो गया एलपीजी गैस सिलेंडर। दिल्ली में आज छाए रहेंगे बादल, हल्की बारिश की भी संभावना। गठबंधन में टूट को लेकर जयराम रमेश बोले, कहा ममता बनर्जी के लिए हमने दरवाजे बंद नहीं किया। आडवाणी को भारत रत्न के ऐलान पर भड़के ओवैसी, कहा यह पुरस्कार का अपमान। राहुल गांधी को देखने के लिए धनबाद में उमड़ी लोगों की भीड़, कांग्रेस नेताओं ने जमकर की नारेबाजी। केरल सरकार ने आशा वर्करों को दिया बड़ा तोहफा, 26,000 से अधिक कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी पर 5 साल के लिए चुनाव लड़ने पर लगी रोक। पश्चिम बंगाल के लाखों मनरेगा मजदूरों के लिए खुशखबरी, 21 फरवरी तक अकाउंट में पहुंच जाएगी रकम। जगन भुजबल ने शिंदे की सरकार से दिया इस्तीफा, कहा नवंबर में ही छोड़ दिया था मंत्री पद।
बीजेपी सांसद वीडी शर्मा ने कहा, भोपाल की जनता ने हिंदुत्व को बदनाम करने वालों को धूल चटाने का कार्य किया। जीएसटी अधिकारियों ने अप्रैल दिसंबर में 18,000 करोड़ के फर्जी आईटीएस मामले पकड़े। भारत रत्न की घोषणा पर जयराम रमेश का कटाक्ष, कहा लाल कृष्ण आडवाणी ने ही 2002 में बचाई थी मोदी की कुर्सी। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने किया नक्सल प्रभावित गांव का दौरा। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ हिमाचल में गिरे पेट्रोल के दाम। भारत दौरे पर आएंगे फिजी के उपराष्ट्रपति विमान प्रसाद, अयोध्या में करेंगे रामलला के दर्शन। ताजमहल में होने वाले उर्स के खिलाफ दायर की गई याचिका प्रेस रिव्यू। मुकेश सहनी बोले, लोकतंत्र खतरे में है, विधायकों और सांसदों की खरीद बिक्री हो रही है। आज अमित शाह अयोध्या में राम मंदिर में करेंगे रामलला के दर्शन। सनातन धर्म पर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, कहा बिना जाने ना करे किसी अन्य धर्म से तुलना। मणिशंकर अय्यर की बेटी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, राम मंदिर को लेकर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। पेटीएम अगर डूबा तो बचा सकता है एसबीआई, बैंक ने दिए संकेत। अमित शाह से मिलने के बाद बीरेन्द्र सिंह का बड़ा दावा, कहा मणिपुर में जल्द नजर आएगा मोदी सरकार का मेगा प्लान। आज गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी रोजगार मेले में करेंगे शिरकत। चंद्रबाबू नायडू ने जगन सरकार को घेरा, बोले आंध्र प्रदेश विकास के बजाय नशे के कारण अधिक सुर्खियों में है। बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह का दावा, कहा कांग्रेस इंडिया गठबंधन में किसी से बात करने को तैयार नहीं। ज्ञानवापी केस पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का दावा, बोले हम 400 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। अधीर रंजन ने कहा, ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी भाजपा से डर गई है और यही कारण है कि वह हर दिन अपना रुख बदल रही है। लल्लन सिंह बोले, अब बिहार की सियासी हवा शुद्ध हुई है, जो निर्णय ठीक लगा वो हमारे नेता नीतीश कुमार ने लिया है। मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात पुलिस ने किया गिरफ्तार। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा, हम लोग अपने आप निमंत्रण क्या मांगे। अतीसी के घर से क्राइम ब्रांच की टीम लौटी खाली हाथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पहुंचे कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद, भाजपा में हो सकते हैं शामिल। 16 फरवरी को यूपी पहुंचेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जयराम रमेश ने दी जानकारी। अतीसी को नोटिस भेजे जाने पर भाजपा नेता गौतम गंभीर ने कहा, जो सच्चे और ईमानदार होते हैं वो किसी चीज से भागते नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में किया रोड शो। प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान, कहा आम आदमी पार्टी को तंग करने के लिए हर तरीके से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं।